बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी तारीख़ में एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प कहानी है अलादीन और जादू का चिराग। उस कहानी में अलादीन, जिसको वो चिराग मिलता है, वो अपनी बीवी से बतौर ख़ास कह के जाता है कि इसका ख्याल करना, इसकी हिफाजत करना, किसी को देना नहीं। हुआ ये कि जो जादूगर उस चिराग को ढूंढ रहा था, उसने जैसे वो आवाज़ लगाई कि पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने पीतल की चीज़ें, कोई इस तरह की चीज़ें वो दो और मैं तुम्हें उसके बदले में बहुत ज़्यादा मुआवजा दूंगा। तो जितना ज़ोर से, जितना प्यार से, जितना स्ट्रेस करके समझाया था, बीवी ने वही नादानी की और चिराग उठा के उस जादूगर को दे दिया। ज़ाहिर बाद में कहानी में भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई और अलादीन की ज़िंदगी में भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई। ये जो हमारी अपनी ज़िंदगी है, इसमें बाज़ दफ़ा बीवियों को बार बार समझाने के बावजूद जब वो उस बात को इग्नोर कर देती हैं या ओवरलुक कर देती हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए कि जो मैं चाहता हूं कि आपसे डिस्कस करूं। ये नादानी आप न करें। लाइक एक नए शादीशुदा जोड़े ने जब ये अकेले रह रहे हों तो फिर अपने दोस्तों के यहाँ भी जाते हैं। ये उम्र वो होती है जिसमें दोनों बड़े खूबसूरत लगते हैं। लड़की भी प्यारी होती है, लड़का भी अच्छा होता है। और जब दोस्तों से आप ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करते और इकट्ठे कह के लगाते हैं और इकट्ठे खाने खाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छी लड़कियों की माएँ अपनी बेटियों को दो नसीहतें बहुत ज़रूर करती हैं। वो ये कि शादी से पहले तुम जैसे थे, जितने तुम्हारे मेल कज़न आते थे, उनसे गपशप होती थी, खेलते थे, शादी के बाद तुम्हारे घर ना वो आएँ। अगर तुम्हारे मियाँ के वो दोस्त बन जाएं और उसकी दावत पे आएँ तो ठीक है, तुमसे मिलने तुम्हारे घर ना आएँ। ये बहुत दानिश की बात है। दूसरा, जो मियाँ के दोस्त हैं, जितनी मर्ज़ी उनसे मोहब्बत हो, मियाँ उनके घर आता हो, जाता हो, इकट्ठे खाते पीते, सैरें करते, फिल्में देखते हों, पर आपके घर अगर वो अकेले में आए और आप उसको मियाँ का दोस्त समझ के एंटरटेन करें, तो हमेशा नादानी करेंगी, गलती करेंगी और उसका भुगतान भुगतेंगी। यानी ये इस केस में लड़की मेरे पास आके ज़ारो कतार रोई कि मैंने तो अपने मियाँ का दोस्त समझ के, भाई समझ के, अजीज़ समझ के उनको घर बुलाया, बिठाया और उन्होंने आके उनका पूछा। अच्छा, हालांकि वो वक्त दफ्तर का था, वो क्यों आया? और उसने कहा जी वो इससे पहले भी आ जाते थे आते जाते, पर उस वक्त तो मियाँ घर होते थे। नहीं, इट वॉज़ ए प्लान्ड विज़िट। और उसके बाद उसने उसको चाय पिला। अब देखें, घर में आप अकेले हो, वो आया, उसने आकर उससे चाय का पूछा और ऑफ़र भी की, तो देन उसने दस दराजी की कोशिश की और इसने जिस मुश्किल से अपने आप को बचाया, वो कहती तो सिर्फ लकीली ये हुआ कि हमारे घर के दरवाज़े पे मेरे मियाँ ने एक कैमरा भी लगाया हुआ है और मैं वहाँ से निकल कर दरवाज़ा खोल के वहाँ खड़ी हो गई और उसे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसने 2-3 दफ़ा, एंड देन ही फेल्ट कि अब जिस तौर पे ये खड़ी है तो ये बिल्कुल बुज़दिल नहीं है जो बोल पड़ेगी या ज़ोर से चीख मारेगी या चिल्लाएगी। तो उस वक्त वो निकला, लेकिन दरवाज़े पे जाता जाता वो कह गया मैं दोबारा आऊँगा और देखूँगा तुम मुझसे कैसे बचती हो। अब इनफैक्ट नादानी ये वो वाली है जो मियाँ अपनी बीवियों को समझाते हैं कि दोस्त उनके दफ्तर के हैं, कारोबार के हैं, घर अगर अकेले आएँ तो वो एंटरटेन नहीं होंगे, उसका नुकसान हो जाएगा। दूसरे मामले में ये हुआ कि एक मियाँ अपने फैक्ट्री के ही दोस्त के साथ हमेशा घर आते जाते थे, उनकी बीवी भी साथ आती थी, तो दोनों बीवियों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये जो पहले वाला दोस्त था, जो फैक्ट्री में स्टोर का इंचार्ज था, एक कॉटन फैक्ट्री, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा यूनिट था, वहाँ बेशुमार कपड़ा, धागा और बेल सब कुछ वहाँ पड़ी होती थी। हुआ ये कि कुछ अरसे बाद इल्म हुआ कि वो जो स्टोर का इंचार्ज था, उसने को 60-70 लाख का गबन किया। वहाँ जो अमानत उसके पास रखी होती थी, तो वो पकड़ा गया। अच्छा, अब चूँकि वो फैक्ट्री का एरिया था जिसमें जो लोग रहते थे, तो हर जगह लोगों ने उसका नाम लेके थू थू करना शुरू किया। वो अरेस्ट हो गया, उसका ज़ाहिर है कि रुसवाई होती है। तो अब वो उसकी जो दोस्त थी, जो इनके घर आती थी और आके बड़ी बातें अच्छी दोस्ती वाली होती थी, शी फेल्ट के हम फंस गए, ये तो क्लियर है, हमारे ही साथ के हैं, हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उसने ये किया कि सीधी थाने गई और जाके रिपोर्ट, क्योंकि उसका मियाँ उसी थाने में था, तो उसने कहा कि ये जो इसका दोस्त है अलिफ बे जीम,
ये भी इस धांधली में, ये भी इस करप्शन में और इस खाने पीने में बराबर का मुलव्वस है, और मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं। और देन शी केम बैक, और उसने आके उस लड़की को, अच्छा इस बीच में मियाँ अपनी बीवी को मना कर चुका था कि अब उसकी बीवी से, उसके ख़ानदान के किसी बंदे से कभी रब्ता नहीं करना, चूँकि ही इज़ इन ट्रबल और वो जेन्युइन उसने करप्शन की है, अदारे को नुकसान पहुंचाया है। तो जैसे जब आप असल में मुसलसल किसी अदारे को नुकसान पहुंचाएं तो फिर अल्लाह की गिरफ्त में आते हैं। जहां आपको वफा शो करनी चाहिए, जहां वफ़ादारी दिखानी चाहिए, अपनी अमानतों का आपको अमीन बनाया गया, आपको अमानतदारी दिखानी चाहिए, वहाँ जब आप बेईमानी करेंगे और उनके एतमाद को तोड़ेंगे, भरोसे को तोड़ेंगे, तो एक दफ़ा तोड़ लेंगे, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा तो पकड़े जाते हैं। ये मकाफ़ात अमल है। और हज़रत उमर फ़ारूक का ये असूल था, वो बताते थे कि पहली गलती अल्लाह माफ़ कर देता है, दूसरी पे तंबीह करता है, पर तीसरी पे वो रुस्वा कर देता है। तो इन साहब ने ये तीसरी गलती की थी। अब हुआ ये कि उसकी बीवी ने घर आके उसको फ़ोन किया, और आके उस फ़ोन में शी वॉज सो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, उसने उस लड़के का नाम लिया, इसके मियाँ का नाम लिया, और कहा कि वो जो स्टोर में जो चीज़ें थी तुम जानते हो तो ना, ये हुआ, और उसमें वो चीज़ें इधर से उधर गईं। अच्छा, उसने इस तौर पे स्टोरी बिल्ड की। अब इस बेचारी को इल्म नहीं था, पर ये भूल गई कि इसके मियाँ ने कहा था कि उससे रब्ता नहीं करना। व्हेन शी वाज टॉकिंग, तो पूरी जो थी रिकॉर्डिंग वो होती रही, और वो रिकॉर्डिंग उसने करके 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग उसने इतनी दफ़ा जिक्र किया इसके मियाँ का, अपने मियाँ का, वो स्टोर में जो चीज़ें गुम हुई थी, वो ट्रक आने जाने का, किसी और जगह। अब वो शी वाज इन पिक्चर, वो पूरे उसका हिस्सा थी, पर ये बेचारी तो बिल्कुल इनोसेंट थी। लेकिन जिसने जादूगर के हाथ वो चिराग बेचा था, इसने भी अपने मियाँ का नाम और उस ताल्लुक़ को उसी नादानी के साथ कर दिया। फिर इसका मियाँ भी पकड़ा गया, उसका भाई भी पकड़ा गया, और बेवजह पुलिस में इन्वेस्टिगेट हुए। इन्होंने अपने घर में घर बनाने के लिए पैसे रखे हुए थे, वो सारे पुलिस को देने पड़े। और वो तो रब का शुक्र यह है कि फैक्ट्री वाले जो लोग थे वो आए, उन्होंने आके गवाही दी कि इसका तो स्टोर से ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, इसका डिपार्टमेंट ही दूसरा है, और इसको बेवजह आप मुलव्वस कर रहे हैं, तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। लेकिन आप सोचिए कि इतने बरसों की जो जॉब थी वो ख़तरे में पड़ी, आपका एतबार और एतमाद वो एट स्टेक हुआ सिर्फ उस बीवी की नादानी की वजह से। सो जितनी ये बच्चियाँ जो नए घरों में जाती हैं और अकेली रहती हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में नहीं होती, कि फैक्ट्री एरिया में घर मिल गया, तो उस वक्त इनको सबको शौक़ होता है नई नई दोस्तियाँ लगाने का और बहुत मुरव्वत शो करने का। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो कीप द डिस्टेंस वाला जुमला है, ये ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। दोस्तियाँ करनी चाहिए, ताल्लुक़ बनाना चाहिए, पर कभी दूसरों की उंगलियों पे नाचना नहीं चाहिए, दूसरों को इतना लिवरेज नहीं देना चाहिए, इतनी लिबर्टी और स्पेस नहीं देनी चाहिए कि आपके घर घुस आए और आपकी इज़्ज़त पे हमला कर रहा है। वो आपके घर घुस आए और नादानी में आप ही से आपके मियाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें कहलवा ले कि जो उसके काम आएँ और आपका मियाँ एक मुसीबत में पड़ जाए। ज़िंदगी में ये जितनी वाक़यात होते हैं, ये कहानियाँ नहीं होती, ये आपके साथ नहीं बीती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हुआ नहीं है। इसे हमारे यहाँ चूँकि बहुत ये आम एक रिवाज है, बच्चियों में भी और बच्चों में भी, कि हम बात सुनते ही फ़ौरन इनकार कर देते हैं, चूँकि मेरे साथ तो नहीं हुआ। बाबा तेरे साथ नहीं हुआ तो ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो बहुत से नामुमकिनात होते हैं, ऐसे ऐसे मासूम लोग धोखा देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि एहतियात लाजिम है। एहतियात करने से कोई गुनाह नहीं होता, एहतियात करने से कुछ जुर्म नहीं होता, पर बेहतियाती करने से हमेशा आप रुसवाई की तरफ चले जाते हैं, हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो नई जगहों पे, नए ताल्लुकात में लोगों को आज़माने में, लोगों को राज देने में, लोगों को करीब लाने में थोड़ा वक्त लिया करें। और वैसे तो हमारे यहाँ बड़े सिखाते हैं कि ये जो महरम रिश्ते होते हैं और ये ना महरम रिश्ते होते हैं, दोस्त कितने भी अजीज़ हों, उनको मेल और फीमेल को जब भी आप करीब आने का मौका देंगे परेशानी होगी। और बहुत से घर तो मैंने टूटते देखे हैं, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ कॉम्प्लिकेशन होती और बीवियों को डाइवोर्सें होती हैं इसी वजह से, पर जहाँ वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। ख़ातिन हज़रात, एक बात तो जान लेने वाली है, याद रखने वाली है कि अलादीन की बीवी ने जितनी भी मोहब्बत से या अक्लमंदी से या दानिशमंदी से वो ज़्यादा पैसों में चिराग बेच दिया, तो ज़्यादा कीमती मता गवा दी,
सो आज की जो अलादीन की बीवियां हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती हैं, किसी जगह रह रही होती हैं, तो उन्हें भी अपने मियाँ के विजन पे एतबार करना चाहिए। उन्हें अपने मियाँ की दी हुई गाइडलाइन पे और इंस्ट्रक्शन पे आंखें बंद करके मानना चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान हो जाता है। वो नुकसान जो मियाँ देख रहा होता है पर समटाइम आपको नहीं बताता। अगर वो कहता है कि फ़लाँ और फ़लाँ से रब्ता नहीं करना, उससे नहीं मिलना, तो आपको नहीं मिलना चाहिए। वहाँ अपने तौर पे अगर आप इनिशिएटिव लेके अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो मियाँ को भी ख्वार करोगे और अपने आप को भी ख्वार करोगे। तो ये नादानी सोच समझ के या बेख्याली में और बेध्यानी में, दोनों सूरतों में नहीं होनी चाहिए। आप जब नई जगह पे नए लोगों के साथ डील करते हैं तो आप लोगों को नहीं जानते, लोगों की इंटेंशन को भी नहीं जानते और लोगों की प्लानिंग और साजिशों को भी नहीं जानते। सो जब आपका मियाँ, चूँकि आपसे बड़ा है, उम्र में भी, तजर्बे में भी, फ़हम में भी, कुछ चीज़ों से मना कर दे तो फिर मना हो जाया करे। रब आपको कभी इस मुश्किल में ना डाले, हमेशा आसूदा, इज़्ज़त से और आफ़ियत से रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।